श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 कृष्ण देवाय कृष्ण देवाय कृष्ण देवाय। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम आकाश है और मैं स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का एक शिष्य हूँ। आज उन्हीं की ही प्रेरणा से गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग उसका वर्णन करके आप सबको सुनाने वाला हूँ। अध्याय शुरू करने से पहले हम सब यह जान लेते हैं कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना गीता का ज्ञान देने के लिए। हालांकि महाभारत की धर्म भूमि पर या कुरुक्षेत्र के युद्ध में और भी लोग उपस्थित थे, किसी और को भी गीता का ज्ञान दिया जा सकता था, लेकिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना और अर्जुन को ही निमित्त बनाया, इसका कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि अर्जुन ने दुनिया का सब कुछ त्याग कर सुख, राज्य, ऐश्वर्य सबका त्याग कर कृष्ण भगवान को चुना। इस बात का साफ साफ पहले अध्याय में वर्णन किया गया है, जब अर्जुन ने कहा न कांक्षे विजयम कृष्णम नाच राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा। अर्जुन को कहीं का भी राज्य नहीं चाहिए, उसे तो केवल कृष्ण ही चाहिए। दूसरा कारण यह है कि अर्जुन बुद्धिजीवी है। वह कृष्ण की कही हुई बात या दिए हुए ज्ञान को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल नहीं रहा, बल्कि विचार कर कर कृष्ण से सवाल कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में कहीं कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया कि कर्म से बढ़कर है ज्ञान, तो अर्जुन ने इस बात को ऐसे ही मान ही नहीं लिया, बल्कि विचार कर कर कहा कि अगर कर्म से बढ़कर है ज्ञान, तो आप मुझे यह भीषण युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तीसरा कारण यह है कि अर्जुन कृष्ण भगवान की किसी भी बात का बुरा नहीं मान रहा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कायर तक कह दिया, नपुंसक तक कह दिया, लेकिन अर्जुन कृष्ण भगवान की किसी भी बात का बुरा ना मानते हुए कह रहा है कि हे कृष्ण, मुझे तो अपना अच्छा बुरा सही गलत नहीं मालूम, कृपया करके मुझे अपना शिष्य जानकर मेरा मार्गदर्शन करें। चौथा कारण यह है कि अर्जुन के सवालों में केवल कृष्ण को पाने की चाह नहीं दिखाई दे रही, बल्कि अर्जुन के सवालों में कर्म, त्याग, भक्ति, संन्यास, ज्ञान, सच्चाई, बुद्धि, दया, करुणा जैसे भाव साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कृष्ण भगवान के पास अर्जुन के पूछे हुए हर सवाल का उत्तर या जवाब था, लेकिन फिर भी अर्जुन की बुद्धिजीविता, अर्जुन के एक अच्छा श्रोता, अर्जुन के एक अच्छा भक्त होने की पूरी विचार दृष्टि गीता के हर एक अध्याय में अर्जुन के सवालों में झलकती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए,
अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। विचलित हुआ कुरुक्षेत्र में अर्जुन, समझ न आए करूं क्या भगवन, समझ न आए करूं क्या भगवन, समझ न आए करूं क्या भगवन। विचलित हुआ कुरुक्षेत्र में अर्जुन, समझ न आए करूं क्या भगवन, समझ न आए करूं क्या भगवन, समझ न आए करूं क्या भगवन। दुविधा आज चाहूं और यही, दुविधा आज चाहूं और यही इंसान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। जब जब कभी भी मन घबराए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए। जब जब कभी भी मन घबराए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए। गीता माँ की शरण में आओ, गीता माँ की शरण में आओ, समाधान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। गीता भारत भारत गीता, जगमंगल सौहारत गीता, जगमंगल सौहारत गीता, जगमंगल सौहारत गीता। गीता भारत भारत गीता, जगमंगल सौहारत गीता, जगमंगल सौहारत गीता। जियो गीता से जुड़ो जुड़ाओ, जियो गीता से जुड़ो जुड़ाओ भारत सम्मान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। आइए शुरुआत करते हैं गीता के चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक से। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान्यहमव्ययम्, विवस्वान् मानवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रीवितहि। भगवान कह रहे हैं कि मैंने यह गीता का अमर ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने फिर अपने पुत्र मनु को, और फिर मनु ने अपने पुत्र ईशक्वाकु को। दूसरा श्लोक है, एवं परम प्राप्निमं राजर्षियो विदु, से काले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार एक पिता की संपत्ति बिना किसी सवाल जवाब किए या बिना किसी प्रश्न किए उसके पुत्र की हो जाती है, उसी प्रकार गीता का यह अमर ज्ञान मैंने सबसे पहले राजर्षियों को दिया, और यह ज्ञान राजर्षियों के पास मौजूद है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह गीता का ज्ञान संसार से लुप्त होता जा रहा है। गीता के ज्ञान का लुप्त होने का कारण स्वयं गीता में नहीं दिया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इंसान के कई शत्रु जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पाप, अज्ञान,
यह सब विकार जो कि इंसान को परमात्मा से दूर कर दूसरे विषयों में लगा रही हैं, यह सब हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस गीता के ज्ञान को और लुप्त ना होने दें। मेरी तो कोशिश सारी उम्र जारी रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस गीता के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और इसको अब और लुप्त नहीं होने देंगे। एवं स एवायमया तेघ योग्यः प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम होत दुत्तमम। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, यह गीता का पुरातन ज्ञान आज के दिन मैं तुम्हें दोबारा से देने जा रहा हूँ, और क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और मेरे प्रिय भक्त हो, और यह गीता का अमर ज्ञान एक रहस्यमयी ज्ञान है। पहले श्लोक में आप सबने देखा होगा कि कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने सबसे पहले यह ज्ञान सूर्य को दिया। तो अर्जुन ने इस बात को ऐसे ही मान ही नहीं लिया, बल्कि कृष्ण भगवान से विचार कर प्रश्न किया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानियाम त्वमादौ प्रोक्तः वानिति। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से कि मैं इस बात को कैसे मान लूं कि आपने यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया। हालांकि सूर्य तो अनादिकाल से मौजूद है और आप तो अब आए हैं महाभारत के युद्ध के समय में, तो मैं इस बात को कैसे मान लूं कि आपने यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया। तो भगवान अर्जुन के सवाल का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नातं वेदथ परन्तपः। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं और तुम पहले कई भी जन्म पार कर चुके हैं, और यह गीता का ज्ञान मैं तुम्हें कई जन्मों में पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन तुम मनुष्य होने की प्रवृत्ति के कारण मेरे दिए हुए ज्ञान को भूल जाते हो। लेकिन मैं भगवान होने की प्रवृत्ति के कारण कुछ भी नहीं भूलता। अजोपि संव्यय आत्मा भूतानामिश्रोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाये संभवाम्यत मायया। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि चाहे मैं कभी जन्म नहीं लेता या मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं इस संसार का परमात्मा योग माया के द्वारा इस सृष्टि पर प्रकट होता हूँ, अपनी प्रकृति को नियंत्रण में रखकर। हमारे भगवान आते हैं और आवश्यक आते हैं। जब जब अर्जुन जैसे भक्त पुकारते हैं तब तब आते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। साधुओं की रक्षा के लिए, अच्छे लोगों की भलाई के लिए और धर्म को दोबारा से उसकी जड़ पकड़ाने के लिए हमारे भगवान युगों युगों में इस सृष्टि में प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरी जन्म और मेरी लीलाएं दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, मेरे जन्म और मेरी लीलाएं दिव्य हैं। जो इस बात को समझ लेता है और सच मान लेता है, वह कभी दोबारा सृष्टि में जन्म नहीं लेता, और शरीर को त्यागने के बाद वह मेरे पास यानी मेरे धाम आ जाता है। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। अर्जुन, तुम अपने अंदर के अहंकार, अपने गुस्से और अपने क्रोध को, डर को त्याग कर पूरी तरह से मुझ में रम जाओ, मेरे आश्रित हो जाओ। मैं तुम्हें अपने गीता के ज्ञान से पवित्र कर दूंगा। जिस प्रकार पूर्व में कई महात्मा, स्वामी विवेकानंद,
मोक्ष को प्राप्त हुए बुद्धा मेरे गीता के ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को पवित्र कर चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तु न वर्तन्ते मनुष्या पार्थः सर्वशः। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं कभी भी संसार के किसी लोगों के पास नहीं जाता, बल्कि संसार के सभी लोग मेरे पास आते हैं और मेरे बनाए हुए रास्ते पर ही चलते हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवतः क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्जुन, जो लोग इस संसार में दूसरे विषयों का या संसार की वस्तुओं को पाने के लिए मेरा आश्रय छोड़ देते हैं और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वह लोग चाहे उन वस्तुओं को पा भी लें, लेकिन वह कभी भी मुझे नहीं पा सकते। मुझे पाने के लिए तुम्हें दूसरी यानी संसार की सभी वस्तुओं का त्याग करना ही होगा और मुझे पाने के बाद इस संसार में कुछ भी और पाना शेष नहीं रह जाता। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्ये मां सृष्टं गुणकर्माः विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इन संसार में मैंने 4 प्रकार के लोग बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, और इन सभी लोगों को मैंने इनके गुणों और कर्मों के अनुसार काम बांध रखे हैं। अर्जुन, तुम क्षत्रिय होने के नाते अपने धर्म का पालन करो और मेरे दिए हुए कार्य को पूरा करो, उठो और युद्ध करो। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मैं कर्म फले स्पृहः इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न से बध्यते। अर्जुन, मुझे कभी भी किसी कर्म के फल की इच्छा नहीं होती, इसीलिए कोई भी कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाते, और जो इस बात को समझ लेता है और सच मान लेता है वह कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे मुमुष्यभि कुरु कर्मेव तस्मान्तः पूर्वे पूर्ववर्तन कृतम। जिस प्रकार इस संसार में कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने की चेष्टा करता है, फिर उस चीज को पाने के लिए कर्म करता है, फिर उस चीज को पा भी लेता है, जिस प्रकार कोई विद्या को प्राप्त कर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है, या चाहे कोई व्यक्ति भगवान को भी पा लेता है, तो उसको पाने के बाद उसके पास 2 रास्ते प्रतीत होते हैं। अब या तो उस पद को पाने के बाद वह कर्म त्याग दे, क्योंकि उन्होंने जीवन में जो हासिल करना था वह उन्होंने हासिल कर लिया, और दूसरा रास्ता वह है कि वह और लोगों को वह पद या वह चीज पाने की सहायता करें, ताकि और लोग भी आपकी ही तरह अपने जीवन को सफल बना सकें। गीता में कृष्ण और मोक्ष को प्राप्त हुए बुद्धा कहते हैं कि मनुष्य के लिए दूसरा रास्ता अपनाना ही सर्वोपरि है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि संसार में 2 प्रकार के कर्म हैं, किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? बहुत ज्ञानी लोग भी इस सवाल को सुनकर असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मणो ह्रपि बोधव्यम च विक्रमणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। 3 प्रकार के कर्म गीता में बताए गए हैं। सबसे पहला है कर्म स्वयं, जो कि इंसान करता है, जिसकी शास्त्र आज्ञा करते हैं पालन करने के लिए, जो कि इंसान के शरीर और उसकी आत्मा को पवित्र करते हैं। दूसरे हैं विक्रम, जिसका शास्त्र
पालन करने की नहीं देते, जैसे कि किसी की इंसान की आत्मा को दुख पहुंचाना। और तीसरे हैं अकर्म, जो कि अकर्म का अर्थ ये नहीं कि आप काम नहीं कर रहे या आप कर्म नहीं कर रहे। अकर्म का अर्थ है कि आप निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं। जैसे मेरा आप सबको गीता सुनाना एक कर्म है और आप सबका गीता सुनना अकर्म है। इस अकर्म का मतलब ये नहीं कि आप लोग कोई कर्म नहीं कर रहे, बल्कि आप लोग भी कर्म कर रहे हैं मेरी गीता को निष्काम भाव से सुनकर। अग्नश्चाश्चर्यधनश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको सति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो लोग संदेह करते हैं कि भगवान है भी या नहीं, वह ना तो कभी इस लोक में ना तो किसी और लोक में कभी सुखी रह पाएंगे। इसलिए अपना विश्वास कृष्ण भगवान पर, परमात्मा पर दृढ़ बनाए रखें और उनकी पूजा अर्चना करते रहें। एक बहुत सुंदर भाव है, गीता पढ़ के मैंने खुदा पा लिया है, जहाँ गम नहीं वो जहाँ पा लिया है। गीता पढ़ के मैंने खुदा पा लिया है, जहाँ गम नहीं वो जहाँ पा लिया है। गीता पढ़ के मैंने छू ना सकेगी जिसे अब फजा भी, मिटा ना सकेगी जिसे बददुआ भी, खुशी से भरा वो मकान पा लिया है। गीता पढ़ के मैंने खुदा पा लिया है, जहाँ गम नहीं वो जहाँ पा लिया है। गीता पढ़ के मैंने दिल और जिगर में खुशी भरपूर है, नैनों को मूंदे तो नूर ही नूर है। फिजा से भरे गुलसिता पा लिया है। गीता पढ़ के मैंने खुदा पा लिया है, जहाँ गम नहीं जहाँ पा लिया है। गीता पढ़ के मैंने कन्हे आज कैसे के क्या पा लिया है। सोया मुकद्दर जगह पा लिया है। गीताधारियों मेहरबान पा लिया है। गीता पढ़ के मैंने खुदा पा लिया है, जहाँ गम नहीं वो जहाँ पा लिया है। गीता पढ़ के मैंने जिए जा रहा हूँ, जिए जा रहा हूँ, हर एक को मैं खुशियाँ दिए जा रहा हूँ। प्रभु भक्तों का कहरवां पा लिया है। गीता पढ़ के मैंने खुदा पा लिया है, जहाँ गम नहीं वो जहाँ पा लिया है। गीता पढ़ के मैंने दुआ है मेरी ये गीता के प्यारों, इसे अपनाओ भारत के दुलारों। सुबह शाम सत्संग रमा पा लिया
पा लिया है, गीता पाते हैं। आज के अध्याय के लिए इतना ही, और अगली बार हम गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग, जिसमें कि कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और संन्यास क्या है, कर्म और संन्यास में क्या अंतर है, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्म या संन्यास, और क्या कर्म के बिना संन्यास संभव है। इस सब अर्जुन के सवालों का उत्तर हम अगली बार जानेंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जब भी मंदिर आएं या किसी कथा में बैठें तो ये सोचकर ना बैठें कि हमें किसी फल की प्राप्ति होगी या हमें कुछ इससे मिलेगा। निष्काम भाव से कथा को सुने और यह सोचें कि हम सुन रहे हैं तो अपने भगवान को खुश करने के लिए सुन रहे हैं, ना कि जिस प्रकार अर्जुन ने गीता में कृष्ण भगवान से कृष्ण को ही मांगा। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। वैसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन